आरडी क्लासेस के अंदर चलते हैं और आज की स्टैटिक जीके देखते हैं। आज स्टैटिक जीके, क्योंकि मैंने आपसे एक कमिटमेंट करा था कि आपका पीपीटी फॉर्म में होगा, और मैंने आपको ये भी कहा था ये पीपीटी जो है वो मैं खुद बनाता हूँ, तो इससे क्या होता है मुझे ये पता रहता है इसमें मुझे क्या क्या एडिटिंग करना है। तो सबसे पहले चलते हैं आज की स्टैटिक जीके की तरफ। कैप्टन कूल ऑलवेज 7+7, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं और चलते हैं इससे आगे आज की मेन बातों की तरफ, क्या क्या मेन बात है, ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशन। कल कुछ मैंने करवाए थे, लेकिन उसी चीज को मैं कैरी ऑन करूंगा वापस एक सिस्टमेटिक वे में। G7 है, G20 है, SCO है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन आज से स्टार्ट हुआ है, और मिस्टर एस जयशंकर गए हैं। जाना था नरेंद्र जी मोदी को और गए मिस्टर एस जयशंकर। अब नरेंद्र जी मोदी क्यों नहीं गए, इसकी सबसे बड़ी कारण मैं आपको बताऊंगा इसमें। उसके बाद ब्रिक्स के बारे में देखेंगे। ब्रिक्स के बाद में अपन COP29 देखेंगे, जो एक क्लाइमेट चेंजेस का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होता है। COP29 नवंबर में होने वाला है, और अजरबैजान बाकू में, इसको डिटेल से देखेंगे। एशियन कंट्री देखेंगे, एशियन के बाद 60 देखेंगे। आने वाले 45 मिनट आप दिल थाम के बैठिए, सबके सब आपके कंप्लीट भी हो जाएंगे विथ ट्रिक। आपको हमेशा याद रहेगा कि इसमें कौन सा देश आता है कौन सा नहीं आता है। चलिए चलते हैं, सबसे पहले पे चलते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है G7। क्या नजर आ रहा है? G7। देखिएगा G7 का पहला क्वेश्चन जो बनता है उस पर ध्यान देना। G7 की स्थापना कब हुई? 26 सितंबर 1999, ठीक है ना। G7 की यदि बातचीत चलूं तो थोड़ा ध्यान देना, इसको थोड़ा स्क्रैप करना। ये क्या G20 का कट कॉपी पेस्ट है। आप यहां करेंगे 1975, क्योंकि इसके बाद वाली जो है ना, आप ध्यान दीजिएगा, ये जब मैंने ये वाली बनाई थी तो इसी की कट कॉपी पेस्ट यहां हुई है, दिख रहा है ना आपको। तो उसका थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि मुझे तो बनाई जो मुझे पता है ये वाली डेट है। तो अपन को G7 पे 1975 करना है। क्या करना है? 1975। दैट मीन्स यहां हो चुका है, यहां नहीं हो पाया। मैं तो बनाता हूं इसलिए मुझे पता है कि यहां पे आपको 1975 करना है, 1975। पहली चीज ध्यान देना। अब समझ में नहीं आता गुरुजी के 1975 हमें कैसे याद होगा। 1975 में हमारे अजमेर में बाढ़ आई थी। अजमेर में बाढ़ कब आई थी? 1975। और जो हमारे RRB है, रीजनल रूरल बैंक, स्पेशली बैंक वाले याद करना, उनका एस्टेब्लिशमेंट भी कब हुआ? 1975। और उनका एक्ट जो चलता है वो चलता है 1976। मैंने आपको ये भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं, बैंकों में RRB एक ऐसा एक्सेप्शन है जो बना तो पहले बट एक्ट क्या चलता है बाद। 75 में बना था RRB और एक्ट क्या चलता है 1976। तो ये 1975 में बना था। G7 7 कंट्री आपके सामने, और इस बार ये जो है इटली में हुआ था, इसलिए इसको नाम दिया गया G7 इटालिया 2024। जो अपनी कंट्री है G7 की, उसकी मैंने कल भी ट्रिक बताई थी, आज भी ट्रिक लेते हैं। देखते हैं CCT को। JICF U2G याद है क्या? JICF U2G। Okay, now we come to the J refer for and I refer for, C refer for, F refer for, first U refer for, second U refer for, and G refer for. Obviously, तो JICF U2G, that is J, that is I, that is C, that is F, that is first U, another U, and then G. So this one is the one, this one is the second, this one is the third, this one is the four, this one is the 5, this one is the 6, and this one is the 7. So JICF U2G। इससे हमें पता चल जाता है कि G7 की क्या है ट्रिक। अच्छा सर ऐसे क्यों बोलते हैं, इसके पीछे रीजन है। अभी ये इटली में हुआ, अगला कहां होगा? कनाडा। यानी 2025 में हमारी मुलाकात कहां होगी? कनाडा। 2024 में हमारी मुलाकात कहां हुई? इटली। तो नेचुरल इससे पहले 2023 में हमारी मुलाकात कहां हुई थी? जापान। तो आपको पास्ट भी याद है, प्रेजेंट भी याद है और फ्यूचर भी याद है। यानी आपको तीनों कॉन्फ्रेंस याद है, 23 का भी याद है, 24 का भी याद है और 25 का भी याद है। कोई दिक्कत इसमें नहीं।
तो JICF U2G से याद हो जाएगा पक्का, श्योर। इससे आपको कॉन्फ्रेंस याद करने में सही रहेगा, आप भूलोगे नहीं। अब बोलो 22 भी पूछे तो आप 22 का आंसर दे सकते हो नहीं दे सकते हो? सर 22 कैसे होगा? अरे भाई जे पे आया तो पीछे क्या आ जाएगा? जी। जी यानी जर्मनी। और मैं कहता हूं इससे पहले ये रहा गुरुजी 2021, ये 2020, ये 2019, इससे चलते लेंगे उल्टा होता जाएगा ना, और एफ पे वापस आ जाइए। तो इस तरह से उल्टे सीधे चलते रहेंगे तो आपको याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। तो हमने इसकी ट्रिक बनाई JICF U2G 1975 में बना, और 75 में अजमेर में बाढ़ आई थी, 75 में RRB बने थे, और RRB का एक्ट चलता है 1976। चलिए ये पढ़ने से पहले यहां आपको जस्टिन ट्रूडो नजर आ रहे हैं, ये कनाडा का फ्लैग नजर आ रहा है। कनाडा जिसकी राजधानी क्या है? ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। और यहां जस्टिन ट्रूडो नजर आ रहे हैं। यहां पर इटली की जो है वो PM नजर आ रही है, जॉर्जिया मेलोनी। कौन है ये? जॉर्जिया जी मेलोनी, MELONI। और नेचुरल है, इसकी जो राजधानी होती है इटली की वो होती है रोम। इटली की राजधानी क्या है? रोम। ठीक है, तो ये तो रोम इटली की है, ये ओटावा कनाडा के है, जस्टिन ट्रूडो। और ये इटली की मैम है PM, और ये है कनाडा के। कहां के हैं? कनाडा के। G7 इस बार कहां पे हुआ? इटली। 2024 में कहां हुआ? इटली। और अब इसकी होस्टिंग कौन करेंगे 2025 में? कनाडा। तो जब लास्ट में मीटिंग होती है तो चेयरमैनशिप अगली पार्टी को शिफ्ट कर दी जाती है। अब आपसे पूछते हैं G7 के चेयरमैन 2024 में कौन थे? क्या नाम लिख के आओगे? जी मेलोनी। और 2025 में इसके जो हेड होंगे वो कौन होंगे? जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो इसके हेड होंगे, ध्यान रखना। डाउट क्लियर है क्या? इसका चेयरमैन कोई नहीं होता है, जो वहां पे सबमिट करवाता है वहां का PM ही क्या बन जाता है, और प्रेसिडेंट ही क्या बन जाता है? इसका चेयरमैन। डाउट क्लियर है क्या? ओके, नाउ अलर्ट। अभी ये 50वां G7 है। अब नेचुरल देखो, यहां जब G7 50 लिखा तो हमें पहले ही पता चल गया जब 1975 में होगा तभी तो 50वां होगा, नहीं तो 50वां कहां से होगा? अंडरस्टूड और नॉट? कई बार आपको इसका यदि एस्टेब्लिशमेंट भूल जाओ और ये एडिशन भूल जाओ तो 75 में 50 ऐड कर दो, 2024 आ रहा है, और 2024 में से फिर 50 लेस कर दो तो कह रहा है 1975। तो इससे दोनों फायदे होते हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट भी निकाल सकते हो और एडिशन भी निकाल सकते हो। तो ये 50वां, यानी अपन कैसे याद करेंगे? ये जो मैम है मेलोनी इटली की, इसने कितनी बनाई? हाफ सेंचुरी। क्या बनाई? हाफ सेंचुरी। तो 15th एडिशन याद हो जाएगा। और 51वां अब कौन करेंगे? जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो, देखो इनके फ्लैग जो पीछे लगे रहते ना, मैं आपसे एक्सपेक्टेशन करूंगा इन फ्लैग के ऊपर भी थोड़ा नजर डालें, क्योंकि कई बार पूछ लेते इसके फ्लैग में क्या शो है, ये इसके फ्लैग के कलर कैसे हैं? इसमें ट्रायंगुलर है और इसमें बाइकुलर है, आप नोट कर रहे हैं? तो थोड़ी बारीकी यहां पे भी दिखाएं। ये इमेज दिखाने का मेरा मेन मकसद जो है ना वो ये है कि आप इसको पहचाने कि जस्टिन ट्रूडो ऐसे दिखाई देते हैं और मेलोनी ऐसे नजर आती है। और इसका ये लोगो, क्या ये लोगो मुझे बार बार लगाने की जरूरत होगी क्या? इसमें एक पेड़ का रूप देके और कुछ टहनियां निकाली गई है, दैट इज इटालिया। ठीक है, अब चलते इसमें कहां हुआ था। ये अभी हुआ है 13 से 15 जून 2024, यानी मैं आज से कंपेयर करूं तो 1 महीना भी नहीं हुआ है। 13 से 15 जून 2024। अच्छा, जगह का नाम क्या था? ये देखिएगा, बोर्गो इंगाजिया इन द इटली सिटी ऑफ फैसेनो इन एपुलिया। ये क्वेश्चन आएगा, वो इटली का शहर पूछेगा कहां पर हुआ? एपुलिया। कल मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पुलिया के ऊपर ही था इटली और डोसे। इटली डोसे कहां मिल रहे थे? पुलिया पे। तो अपुलिया से याद हो गया। अब यहां की PM भी आपको याद हो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर लेडी जॉर्जिया मेलोनी, जो यहां नजर आ रही है। क्लियर है क्या? अनाउंस इन नवंबर 2023। जब लास्ट टाइम बोले तो कब? जापान। जब जापान में यह हुआ था तो उसमें इसकी चेयरमैनशिप किसको दे दी गई थी? इटली को। और इस बार इटली ने इसको ओवर कर लिया तो इसकी चेयरमैनशिप किसको ट्रांसफर कर दी गई? कनाडा को। तो उसमें 2023 में जो मेलोनी थी, जो जापान गई थी, उसने वहां जाने के बाद कहा था कि अगली बार यानी इस साल 2024 में हम इसको आपुलिया के अंदर कराएंगे 15वां G7 समिट। कहते हैं कि हेडक्वार्टर जो है G7 का 2024 में
इटली ही लिख के आना। क्या लिख के आना? इटली। और 2025 में कहां चल जाएगा? कनाडा। अब अगली बार ये G7 का समिट कौन से नंबर की? 51, 51वां एडिशन 2025 में। जगह का नाम याद कर लेना, अल्बर्टा। कहां होगा? अल्बर्टा। और उसकी भी जगह कौन सी होगी? कनास्किस। कनास्किस, कनास्किस। तो मेरे को तो याद नहीं होता है, मैं तो ऐसे याद करता हूं कान और किस, कान और किस, उससे जल्दी याद होता है। हाँ, हिमेश रेशमा बन जाओ, अपने आप याद हो जाता है कि नहीं? तो कनास्किस, अल्बर्टा, ठीक है ना, 2025। इससे आपको याद हो जाएगा G7। आई होप, मैं आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं, जो विजुलाइज होता है वो दिखाई देता है। दैट मीन्स आपने कल के मोड और आज के मोड में अंतर देखा होगा। मेरे को लिखना भी क्या पड़ रहा है? कम। एक्सप्लेन क्या करना पड़ रहा है? ज्यादा। पीपीटी आपके पास पहुंच जाएगी। डाउट क्लियर है क्या? ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, अनदर वन। लेट्स सी, इसके आगे चलते हैं। कुछ बातें और इस 15th G7 की। रशिया पहले इसमें था, ध्यान से सुनना, तब ये G8 कहलाता था। क्या कहलाता था? अब ये G8 में से G8-1 अब क्या हो गया बेटा? अब ये एक जो बाहर हुआ वो कौन है? रशिया, रूस। रूस को इसमें से बायकाट कर दिया। कब करा बेटा? मार्च 2014। रशिया सस्पेंडेड हुआ है मार्च 2014 में, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये 2024 का जो G7 हुआ, इसका एडिशन 15वां था, इसमें कौन कौन से देश इंक्लूड हुए थे? कनाडा आया था। नेचुरल है, कनाडा को तो मेंबरशिप लेनी थी ना। मेंबरशिप तो थी लेकिन होस्टिंग लेनी थी कब की? 2025 की। और इटली ने करी थी 2024 की, और जापान ने करी थी 2023 की, ठीक है। तो आपके सर ये JICF-U2 जी, ये JICF-U2 जी, इटली ने होस्टिंग करी है 51वीं, और उसने स्पेशल रूप से किन किन लोगों को इनवाइट करा, उन देशों के नाम याद करना। उसने अफ्रीकन जो लीडर्स है अल्जीरिया के, कहां के बेटा? अल्जीरिया, अल्जीरिया के लीडर और प्रेसिडेंट किसको करा बेटा? मिस्टर अब्दुल मजीद, है ना, और टेबुने को, अब्दुल मजीद टेबुने को करा, जो अफ्रीकन एक कंट्री है जिसका नाम क्या है बेटा? अल्जीरियन। एक तो इनको करा। केनिया के प्रेसिडेंट को करा। किनको करा? केनिया के प्रेसिडेंट कौन? मिस्टर विलियम रूटो, मिस्टर विलियम रूटो। साथ में ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट किसको करा? काइस सईद को। और साथ में डिस्कस करा मेलोनी ने एक प्लान डेवलपमेंट का, माइग्रेशन इन अफ्रीका। यानी अफ्रीका में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या चल रहा है? माइग्रेशन का चल रहा है ना। ये माइग्रेशन का जो प्रॉब्लम चल रहा है वो कौन से कॉन्टिनेंट में चल रहा है? अफ्रीका। और अफ्रीका के 3 देशों के किन चीफ गेस्ट को मेलोनी ने इनवाइट करा G7 में? प्रॉब्लम तो आपको समझ में आ गई ना, अफ्रीका को कैसे डेवलपमेंट किया जाए और माइग्रेशन प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए। इसके लिए 3 जनों को बुलाया। तीनों के देश पूछ सकता है। एक अल्जीरिया, अल्जीरिया जो होता है ना, ध्यान से सुनना, इन सबकी देशों की राजधानी याद होनी चाहिए। जैसे कनाडा की ओटावा, फ्रांस की पेरिस, जर्मनी की बर्लिन, इटली की रोम, जापान की टोक्यो, यूके की लंदन, यूएस की वॉशिंगटन DC। ऐसी अल्जीरिया की होती है अबुजा। क्या होती है? अबुजा। और केनिया की होती है नैरोबी। केनिया की क्या होती है? नैरोबी। और ट्यूनिशिया की होती है ट्यूनिश। ट्यूनिशिया की क्या होती है? ट्यूनिश। मैंने अब तक जो बोले हैं वो आपको सुनाई दे देंगे। आपको हमेशा उसकी राजधानी, जहां जहां पे कुछ देश आए तो राजधानी आपको बोलना है। तो उसके अलावा और कौन कौन इंक्लूड थे? यूक्रेन आना, ये सब। यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन? जेलेंस्की। और आज वो ज्वलंत मुद्दा वापस कहां पे छिड़ेगा? SCO में। आज SCO की समिट है ना, 24वीं समिट, 24वीं समिट कर रहा है ना, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कजाकिस्तान। S जयशंकर गए हैं, मोदी जी नहीं गए। और मोदी जी नहीं जाने की वजह भी यही है क्योंकि चाइना और पाकिस्तान का PM और चाइना का प्रेसिडेंट पहले ही पहुंच चुका है, और साथ में प्रेसिडेंट आ रहे व्लादिमीर पुतिन, तो वहां इश्यू चलेगा ये। और नेचुरल है, हमारी जो रणनीति है वो हम अब G7 और G20 जैसे देशों की तरफ देख रहे हैं, तो हम चाइना की साइड देखना नहीं चाहते। तो एक मोदी जी की कूटनीति भी हो सकती है कि ना तो हम पाकिस्तान की साइड देखना चाहते, ना हम चाइना की साइड। अरे जिन्होंने 1962 में दर्द दिया वो कौन है? चाइना। और जिसने 47, 65, उसके बाद वीकेंड से 71
और उसके बाद में 1999, और छोटे मोटे दर्द तो देता ही रहता है। उस देश की तरफ हम देखें ही क्यों? एससीओ की तरफ हम कम देख रहे हैं, हम क्वाड की तरफ देखते हैं, हम G7 की तरफ आना चाहते हैं, जो हमारा एक सपना है। एससीओ तो एक बहाना है, और हमें पता है एससीओ में इश्यू चलेगा कि आप किसके फेवर में होना चाहते हो। राष्ट्रपति से, पीएम साहब से पूछा जाएगा रशिया या, तो उसमें यदि छवि खराब होगी, इससे तो बढ़िया जाओ मत ना। मैं तो अटेंड ही नहीं कर पाया। किसको भेज दिया? हमारे यहाँ के जेम्स बॉन्ड को, और हमारा जेम्स बॉन्ड एक ही है, कौन? एस जयशंकर, और उन जैसे तो कोई जवाब दे भी नहीं सकता। तो ध्यान से सुनना, यूक्रेन के प्रेसिडेंट मिस्टर व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन की राजधानी कीव होती है। क्या होती है? कीव। ये ध्यान रखना, की याद कर लेना, ये वाली की जो गुरुजी ने यहां लगा रखी है अपने बाइक की, तो उससे याद हो जाएगा यूक्रेन की राजधानी क्या होती है? कीव। उसके अलावा ब्राजीलियन प्रेसिडेंट भी गए हैं, मिस्टर डिसिल्वा, लूला डिसिल्वा, मिस्टर लूला डिसिल्वा। ब्राजील, आपके लिए बता दूं, जिसकी राजधानी जो है वो रियो डी जेनेरियो पहले थी और नहीं है ब्राजीलिया। रियो डी जेनेरियो पहले थी, आप टेंशन ना लें, अभी ब्राजीलिया है। अभी क्या है? ब्राजीलिया। रियो डी जेनेरियो पहले थी, अभी ब्राजीलिया है। और कल मैंने आपको बताया था एक बहुत ही बड़ा समिट ऑर्गेनाइज करने वाला है ब्राजील। क्या करने वाला है? एक बहुत ही बड़ा समिट आयोजित करने वाला है। तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। हमारे पीएम साहब को बिल्कुल बुलाया गया साहब, नरेंद्र जी मोदी को, क्योंकि नरेंद्र जी मोदी इसके मेंबर नहीं है, फिर भी बुलाया गया, भारत इसका मेंबर नहीं है। तो नरेंद्र जी मोदी गए थे G7 में। और टर्की के प्रेसिडेंट भी, यही सर का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, इसको तो आप भले कलर चेंज कर लो, इसको तो आप ब्लू से कर लो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएगा, है ना। टर्की के प्रेसिडेंट गए थे। कौन गए थे? टर्की के प्रेसिडेंट। अब ये टर्की के प्रेसिडेंट कौन? तो तुर्की जिसकी राजधानी जो होती है वो होती है अंकारा। क्या होती है? अंकारा। वहां पे क्या गए थे? मिस्टर तैयब एर्डोगन। कौन गए थे? तैयब एर्डोगन। इतना बड़ा नाम याद नहीं करना, रिसेप तैयब एर्डोगन, अपन को तो तैयब याद करना। क्या याद करना? मिस्टर तैयब। ये गए थे। तो अब बताइए कितनी कंट्री के वालों को वापस बुलाया गया? नंबर 1 बोलो फटाफट। मिस्टर अल्जीरिया के, केनिया के, ट्यूनिशिया के, और उसके बाद में आपके वीकेंड से यूक्रेन के, ब्राजील के, इंडिया के और टर्की के। अब ये टर्की वाला इंपोर्टेंट क्यों है सर? आपने यदि इंक चेंज करिए, क्योंकि कहते हैं कि मेनी G7 कंट्रीज आर आल्सो एक्सपीरियंसिंग द पॉलिटिकल चैलेंजेस विद द बाइडन एंड आल्सो द यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक। इन लोगों को काफी पॉलिटिकल चेंजेस चाह रहे थे, और चेंजेस जो चाह रहे थे वो किसके साथ में? बाइडन। बाइडन कहां के बेटा? यूएस के। बाइडन कहां के हैं? यूएस के। और मिस्टर ऋषि सुनक कहां के बेटा? यूके के। कहां के हैं? यूके के, भारतीय। एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट मिस्टर एमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के कौन है? मिस्टर एमैनुअल मैक्रोन। फेसिंग द इलेक्शन सून, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी क्या हो? इलेक्शन हो। नेचुरल है, यूके में इलेक्शन होने वाले हैं, और यूएस में होने वाले हैं, फ्रांस में होने वाले हैं, ये यहां पे इलेक्शन होने वाले हैं, ध्यान रखना। तो अपन यहां के अब नए प्रेसिडेंट बहुत जल्दी पढ़ लेंगे, समझ गए आप? देयर इज प्रेशर ऑन G7 टू अचीव एज मच एज पॉसिबल while the current leadership remain। जब तक करंट लीडरशिप रिमेन रहती है ना, तब तक अपने यहाँ पे इलेक्शन कराना चाह रहे थे। कितनी जगह? 3 जगह। तो एक्चुअल में मोदी जी को बुलाने का एक बहुत बड़ा इश्यू ये भी था कि यहाँ पे अधिकतर भारतीय रहते हैं। यदि आप इन तीनों कंट्री में देखो ना, तो यूएस हो गया, यूके हो गया, इसके अलावा फ्रांस हो गया, यहाँ भारतीय रहते हैं। और नेचुरल एक हमारा पीएम यदि जाता है और बीच में फोटो खिंचा के कुछ इस तरह से लीडरशिप करता है, तो इसका इंपैक्ट किसके ऊपर जाता है? तीनों देशों के इलेक्शन के ऊपर। तीनों के इलेक्शन में अचानक रिवर्सिंग आती है, और तीनों में यदि अपने फेवरेबल प्रेसिडेंट बन जाता है जो इंडिया फर्स्ट को सोचता है, तो इंडिया की ग्लोबल जीडीपी बढ़ती है। और उसका असर आपने कल देखा होगा, 80,000 हमारा सेंसेक्स क्रॉस कर चुका था, 80,000, और आने वाले 6 महीने में 90,000 क्रॉस करेगा। ये बता रहा है इंडिया का साइन कि हम 2047 तक विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा शेयर मार्केट बढ़ता है ना, वो बैकबोन होती है, किसी भी बैरोमीटर होती है इकोनॉमिक की, और 80,000 बढ़ना एक बहुत बड़ा संकेत था। कल बैंकिंग सेक्टर, एफएमसीजी दबा के बढ़े थे, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे आपके अड्डानी हो, या कोई सा भी ग्रुप हो। टाटा कंसल्टेंसी को थोड़ा, टाटा वालों को नुकसान लगा था, और ये इसलिए है कि आने वाले समय में बजट आने वाला है। क्या आने वाला है? इस मोदी 3.0 का एनुअल बजट आएगा। अभी जो पहले आया था ना, वो इंट्रीम बजट था। कौन सा बजट था? और अब जो आएगा वो कौन सा आएगा? एनुअल। उनसे एक्सपेक्टेशन है
कि मोदी जी डेवलपिंग से डेवलप की ओर आएंगे, तो नेचुरल है वो ज्यादा से ज्यादा लिबरलाइज करेंगे टैक्स में, ज्यादा से ज्यादा इनवाइट करेंगे एफडीआई को, एफआईआई को। तो वहां के लोग सोचते हैं कि हमें इंडिया मार्केट के रूप में मिलेगा, तो ऑटोमेटिक हमारा जो सेंसेक्स हो रहा है वो कहां जा रहा है, ऊपर की ओर। कल तो 80,000 क्रॉस करके फिर 79,000 कुछ के ऊपर बंद हुआ। आने वाले 6 महीने के अंदर ये 90,000 क्रॉस कर जाएगा, और ये बताता किसी देश की डेवलप होने की कहानी। चलते हैं आगे, वापस बैक आ रहा हूं ताकि आपको पता चले। यहां जब बातचीत होती है तो ध्यान से सुनना। सर आपने मिस्टर टर्की वाले को अंडरलाइन क्यों करा, ये देखिएगा। इस साल की जो थीम थी, वापस देखना, थीम ऑफ दिस ईयर समिट, द थीम ऑफ दिस ईयर समिट विच विल बी अटेंडेड बाय प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्डोगन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ टर्की। देखो टर्की की स्पेलिंग चेंज हो चुकी है। हाँ, तुर्की है, तुर्की है, क्या हो गया, तुर्की है। और जिसकी राजधानी क्या होती है, अंकारा। क्या होती है, अंकारा। एज ए स्पेशल गेस्ट, इनको बिल्कुल स्पेशल बुलाया, हैज बीन सेट एज रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम। भैया इंटरनेशनल जो सिस्टम होंगे ना, उसके खुद के कुछ कायदे कानून होंगे, कुछ रूल्स होंगे, कुछ रूल्स होंगे, कायदे कानून होंगे, ठीक है ना, कायदे कानून होंगे, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम, है ना। प्लीज नेवर माइंड, है ना, ड्यू टू सम सर्कमस्टेंस रीजंस, है ना। आप भी कंफर्टेबल, मैं भी कंफर्टेबल, क्योंकि मेरी आदत है घूम घूम के पढ़ाने की। मैं एक जगह खड़ा ही नहीं हो सकता, भगवान ने स्प्रिंग दी है, ठीक है ना, इसलिए। वो कौन सा आता था एक, आपने देखा था क्या, कार्टून, वो गर्दन यूं करता था, नोटी नोडी नोडी नोडी, देखते ना, नोडी का मतलब क्या होता है, गर्दन, जो गर्दन हिला के जवाब देता है उसको नोडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोडी। जैसे मैंने आपको इशारा करा, आप पीछे चल गए, दैट इज नोडी, ठीक है ना, इंग्लिश में इसको नोडी बोलते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, ऑब्वियसली लेट्स सी। इस फोटो के ऊपर देखिएगा, पॉप खुद यहाँ पे विराजमान है ना, इनवाइट करा इंडिया आने का, सबसे बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पे विराजमान है, ठीक है, नजर आ रहे हैं। चलिए आप इसमें से किस किस को पहचानते हैं, लेट्स सी। वेरी गुड, एक्सलेंट। इनको बोले कौन है ये? क्या जानते हैं इनको? इनको तो जानते हैं, इनको कौन नहीं जानता, टर्की वाले ही तो है ये। इनमें से बताएं, इनमें से किनको जानते हैं, इनको किनको जानते हैं? जस्टिन ट्रूडो। ऋषि सुनूक नजर आ रहे क्या इनमें? कहां पर? बिल्कुल। ये कौन है? फूमियो काशिंदो, पीएम नरेंद्र मोदी। ये कौन है? सब नहीं जानते सर। ये कौन है? ये तो सब जानेंगे। कौन है? मेलोनी। नजर आ रहा है, लेट्स सी। चलिए इन्हीं को देखते अपन, देखते हैं। G20 पे आ जाए, फिर चलते हैं वापस इन दोनों का एक कंपैरिजन स्टडी। G20, अब इसमें ध्यान रखना, जो सर का होता है पंच लाइन, एक फार्मूला लिख लो, G20 इक्वल टू G7 प्लस ब्रिक्स प्लस क्वाड, क्वाड कंट्री, ठीक है, ये कंट्री इसमें आती है। अब देखिएगा G7 जो है, पहले अपन उसको अंडरलाइन करेंगे, JICFU2G, JICFU2G। पहले चलते J की तरफ, आपको J नजर आ गया ना, J, फिर क्या आता है? I, ये G7 हो गए ना ब्लू वाले। C, कनाडा। F, U, फर्स्ट U एंड US। G, क्लियर हो गया क्या? क्या ये 7 ट्रायंगल बने नहीं बने? ये G7 है। कौन है? G7। लेट्स सी वन टाइम मोर। J रेफर फॉर जापान। आप किसका फ्लैग देखिए, और यहां पे चलता है येन। क्या चलता है? येन। फूमियो काशिंदो है यहां पे। कौन है? फूमियो काशिंदो। और टोक्यो इसकी राजधानी है। 2020 के 32 है जो ओलंपिक थे, वो इसने होस्ट करे थे, 32वें। और अभी जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? फ्रांस पेरिस। कौन कर रहा है? फ्रांस पेरिस। तो आप चाहे तो पर बारीकी लिख सकते हैं ना भाई, क्यों फेमस रहा। इन्होंने 32nd 2020 ओलंपिक करे थे। किसने? किसने? जापान ने। जापान की राजधानी अपन को याद होनी चाहिए, क्या है? टोक्यो। क्या है? टोक्यो। और येन नाम की क्या चलती है? करेंसी। टोक्यो, येन, फूमियो काशिंदो, एफ काशिंदो, एफ काशिंदो। चलिए इसको डिटेल से ले लेंगे, आप टेंशन ना लें। हाँ, और फिर जे के बाद आई, इटली, मेलिनो। मेलिनो है ना, रोम, लीरा, ठीक है ना,
और उसके बाद में चलते तो G50, G7 का 50वां एडिशन करा ना अभी, 50वां, और कनाडा को कौन सा कर देंगे, 51वां, कनाडा का G51, G7 का 51वां, ओटावा, कैनेडियन डॉलर, जस्टिन ट्रूडो, और साथ में फीफा भी तो करा रहे हैं 2026 में, 23वां एडिशन, 23rd एडिशन, कौन कौन करा रहे हैं बोलो, यूएस, मैक्सिको और कनाडा, ये तीनों मिलके करा रहे हैं ना फीफा, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं फ्रांस, पेरिस राजधानी है, अभी 33वें ओलंपिक करा रहे हैं ना बेटा, 33rd ओलंपिक, तो 33rd ओलंपिक जो करा रहे हैं वो कौन करा रहे हैं, ये लोग। बताइए आप ऐसे पढ़ते हो तो आपको याद ज्यादा होता है कम होता है, ज्यादा होता है, तो ये 33rd ओलंपिक देख लेना प्लीज, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, पेरिस, 33rd ओलंपिक कहां पे हो रहे हैं, यहां, तो ये ओलंपिक हो रहे हैं 33rd में, और ईयर क्या लिख के आएंगे बेटा, 2024, क्लियर है क्या, तो आपको पता चलता जाएगा क्या क्या हो रहा है, वो भी हो रहा है। उसके बाद में चलते हैं JICFU, यूके, ऋषि सुनक के इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है ना, लंदन राजधानी होती है, क्या होती है, लंदन, यूके लंदन, यूएस राजधानी क्या होती है, वॉशिंगटन डीसी, और यूएसडी चलता है, यूएसडी यूएस डॉलर, वॉशिंगटन डीसी, तो WDC बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, WDC, यूएस के अंदर। और यूएस ने अभी T20 कराया, यूएस ने क्या कराया, T20 WC विथ वेस्ट इंडीज, 2024, इंडिया चैंपियन, रनर अप अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ये तो आप जानते हो ना। ओके, नाउ अनदर वन इज द जी, जर्मनी, राजधानी क्या होती है, बर्लिन, राजधानी क्या है, बर्लिन, ये ध्यान होना चाहिए। तो ये जो मैंने लिखे ब्लू कलर, ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, G7 को। अब चलते हैं ब्रिक्स वाले देश, बी से क्या बनता है, ब्राजील, ये रहा ब्राजील, फर्स्ट रो के अंदर देखिएगा ब्राजील, राजधानी होती है ब्राजीलिया, ठीक है ना, ब्राजीलिया, ब्राजील की, और यहां पे अमेजोन बेसिन है, ब्राजील में क्या है, अमेजोन बेसिन, एनाकोंडा वहीं पाया जाता है ब्राजील में ही, ब्राजील, BR, रशिया रेफर आर, रशिया, मिस्टर व्लादिमीर पुतिन आज एससीओ में गए ना, इनको भेड़िए बोलते हैं, वॉल्फ, ध्यान रखना, रशिया को क्या बोलते हैं, वॉल्फ, जैसे ईगल किसको बोलते हैं, अमेरिका, हाँ, तो रशिया वाले को वॉल्फ बोलते हैं, WLF, जैसे वीकेंड से कीवीज किसको बोलते हैं, न्यूजीलैंड, कंगारू किसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, तो वैसे वॉल्फ आ जाए तो भेड़िए किसको बोलते हैं, रशिया वाले को। और आज जा रहे हैं ये एससीओ में पहुंच चुके हैं, जो कजाकिस्तान में हो रहा है, कहां पे हो रहा है, 24वां कजाकिस्तान। तो यहाँ रशिया जिसकी राजधानी क्या होती है, हाँ, रशिया की राजधानी मॉस्को, क्या होती है, मॉस्को, और रशियन रूबल चलता है, रशियन रूबल। उसके बाद में चलते आई, कहने की जरूरत ही नहीं, इनको तो आप जानते हो, पूरा वर्ल्ड जानता है, इंडिया है कि नहीं, इंडियन रुपी, और नई दिल्ली और नरेंद्र मोदी, और द्रौपदी देवी मुर्मू। उसके बाद अपन चलते हैं सी, BRIC, चाइना, इस चक्कर में तो हम नहीं गए, नहीं जाने की वजह क्या है, चाइना, और चाइना के कौन, शी जिनपिंग, राजधानी बीजिंग, और करेंसी दो चलती है, रेमेनवी और युआन, ये दो करेंसी कहां चलती है, चाइना, ये ध्यान रखना। उसके बाद यस प्लीज, ड्रैगन, राइट, ड्रैगन, और भूटान को बोलते हैं वी कैन से थंडरबोल्ट ऑफ ड्रैगन, भूटान को बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, तो रेमेनवी करेंसी कहां चलती है बेटा, चाइना, और युआन चलती है, बीजिंग राजधानी होती है, इसको ड्रैगन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्रैगन। अब उसके बाद में चलते हैं साउथ अफ्रीका, ठीक है ना, हाँ, ये रहा, अभी आ रहा है भाई, अभी देखो ऊपर वाला जीता है, नीचे वाला आ रहा है, यहाँ पे भी किस्मत कैसी है, देख रहे हो आप, चोकर्स यहाँ पे भी नीचे ही है, और इंडिया कहाँ है, ऊपर, T20 में जीता है, और यहाँ पे आ रहा है, तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा T20 का, एम आई राइट, रॉन्ग, राइट। और यहां देखिएगा, ध्यान रखना, उसका क्वेश्चन पूछेगा, वो बारबीडोस में हुआ था, वो फाइनल कहां हुआ था, बारबीडोस, जॉर्ज टाउन उसकी क्या है राजधानी, वो जगह पूछेगा कहां हुआ था, बारबीडोस, T20 वर्ल्ड कप फाइनल का हुआ, बारबीडोस, तो अपने वो बॉर्बी से ले लो, बारबीडोस आती ना, उससे याद कर लेना, उससे याद हो जाएगा, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका
साउथ अफ्रीका में मिस्टर जो है लूला आ जाएंगे, लूला डिसिल्वा, लूला डिसिल्वा। और उसके अलावा यहाँ पे रैंड नाम की करेंसी है और कैपटाउन है। इसके अलावा आपका बोलम फेंटोन है, ठीक है ना। 3 राजधानियां इसकी, कितनी राजधानियां? 3। अभी करेंगे इसको, आप टेंशन ना लें। तो ये साउथ अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद ये सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया, ठीक है ना। रियाद राजधानी है, कौन सी राजधानी है? रियाद। तो ये तो ब्रिक्स हो गया, हो गया क्या? ब्रिक्स रेड से हो गया क्या? ओके। उसके बाद में चलते अपन क्वाड कंट्री। क्वाड में आता है ऑस्ट्रेलिया, राजधानी कैनबरा, राजधानी क्या होता है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। फिर यूएस आता है, तो उसको तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर इंडिया आता है और फिर जापान आता है। फिर क्या आता है? जापान। तो क्वेश्चन आता है क्वाड कंट्री में कितनी कंट्री है बेटा? 4। पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा इंडिया, तीसरा यूएस और चौथा जापान। क्लियर हो गया बेटा? और ये लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं मालाबार। कौन सा एक्सरसाइज कराते हैं? मालाबार। अब उसके अलावा और कौन कौन हुए? तो वो अपन ने एक ट्रिक बताई थी, याद है? गुरुजी सीता अब एफसीआई एसएससी में जॉब करती है। याद है या नहीं है? याद है ना? चलिए देखते हैं, लेट्स सी। क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूं क्या वापस? चलिए इसको इरेज करके अपन चलते हैं। तो ये तो अपन को रिकॉर्ड हो गया ना उसमें। तो गुरुजी सीता अब एफसीआई और किसमें करती है? एसएससी में जॉब करती है। उसको देख के फिर आगे चलते हैं। चलिए जी बताइए, जर्मनी, वेरी गुड। यू बताइए, यूएस। आर बताइए। देखना नहीं अपन को, बगैर देखे बोलना तब मजा आएगा, क्योंकि सर ने ट्रिक आपको कल ही बता दी थी, तो उससे याद हो जाएगा। लेट्स सी, मैं बड़े बड़े अक्षर में लिखता हूं और आप कहते हैं गुरुजी का जी। गुरुजी का क्या हो जाएगा? जी। मैं बिल्कुल इसके पास में लिखता रहूंगा तो आपको याद रहता रहेगा। गुरुजी का जी, ये गुरुजी का जी। यू, कोई सा भी एक यू ले लो। आर, रशिया। यू, जे, आई, क्या गुरुजी हो गया? गुरु जी हो गया क्या? सीता का एस, आई, टी, ए, ये सीता हो गया ना। एस एस सी, फर्स्ट एस साउथ अफ्रीका, सेकंड एस साउथ कोरिया, अगेन सी चाइना, अगेन सी चाइना, एस एस सी, एफ सी कनाडा, आई इंडोनेशिया, एफ सी आई मैं एम मैं, जॉब करती है फालतू है, सब हो गए देखो। हाँ अब होता ना, देखो ट्रिक क्या होती है, मैं वापस बताऊंगा। ये ए से क्या आएगा? अर्जेंटीना। बी से क्या आएगा? ब्राजील। अब इसकी पूरी ट्रिक देखते हैं अपन, ठीक है। पूरी ट्रिक होती है, मैं हिंदी इंग्लिश में एक ही जगह लिख रहा हूं, यहां देखिएगा आपको दिख जाएगा शायद, जहां तक है। यस यस यस, ब्लैक कर लीजिए। हाँ चलिए, वेरी गुड, थैंक यू डियर। देखो बोलो, गुरु जी सीता अब, सीता अब एस एस सी एफ सी आई में जॉब करती है। अब ये जॉब करती है तो फालतू है ना, जॉब करती है क्या है? फालतू, इसलिए इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। तो अब आपके सामने पूरी की पूरी आ गई ना बेटा, गलती तो होगी नहीं ना। बस इसमें एक ईयू ऐड करना है। क्या ऐड करना है? ईयू। देखो सर ने अलग ही कर रखा है, ईयू को ब्लैक पेन से कर दिया। एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? यूरोपियन यूनियन। और उसका फ्लैग इसलिए दिखाया आपको पता रहे। और इसमें एक बार क्वेश्चन आया, इसमें कितने स्टार है? हाउ मेनी स्टार इन ईयू फ्लैग? लेट्स सी, 2 2 4 2 2 4 2 2 4 12। कितने हैं? 12। सो हाउ मेनी स्टार इन ईयू फ्लैग? 12। एक बार इनके फ्लैग आप ध्यान से देखिएगा। चाइना में 4 स्टार और एक बड़ा स्टार है, उसमें लीफ आ रही है। किसमें? कनाडा में। इसमें इस तरह से देखिए, ब्राजील में बॉल टाइप का ये अमेजोन दे रखा है। क्या दे रखा है? अमेजोन। यहाँ पे इंग्लैंड तो दूर से नजर में आ जाता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया दूर से। देखो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के, सॉरी अमेरिका और इसमें दो में दिक्कत आती है। हाँ न्यूजीलैंड में। तो इसमें देखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया का है, अर्जेंटीना का है, जर्मनी का है, इंडिया का तो पहचान, तो इंडोनेशिया है। एक बार इनको फ्लैग देख ले। चलूं मैं आगे। अब पहला आता है कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ?
1999 और वो कब हुआ था 1975। ठीक है, नाउ इसमें ध्यान रखना डेवलप और डेवलपिंग दोनों आएंगे, उसमें डेवलप आएंगे ओनली, ये ध्यान रखना। चलते आगे, ये आपका G20 पिछली बार हमने करा था 2023, इंडिया ने, किसने करा था बेटा, इंडिया ने, वसुदेव कुटुंबकम। कौन सा करा था, वसुदेव कुटुंबकम। तो देखिए पिछली बार तो हमने करा था, तो हमारी थीम भी क्या रही, वसुदेव कुटुंबकम। व्हाट हैपेंड यार, ओके, तो ये वसुदेव कुटुंबकम की थीम के साथ में चला था। ठीक है, और वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अब क्या होता है, ये कई बार पूछ जाते हैं भाई इसमें थीम में हम क्या याद करें, तो इसको EFF याद कर लो। पहले ABCD का E आता ना, उसके बाद क्या आता है F, ABCDEF। तो हम इतना क्यों करें, वन वन तो ही ना। अब बोलो वन से क्या आएगा, पहले अर्थ, फिर वन से क्या आएगा फैमिली, फिर वन से क्या आएगा फ्यूचर। अर्थ में फैमिली बनाएंगे, फैमिली क्या बनाएगी अपना फ्यूचर, और वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, अयम निज पेरोवती गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुदेव कुटुंबकम। एक संस्कृत का बहुत अच्छा दुआ भी है। तो G20 समिट जो है 2023 में किसने करा था बेटा, इंडिया ने। ठीक है, और G20 का ब्राजील कर रहा है 2024। इसलिए मैंने आपको कहा था जो 20 है इस बार कौन कर रहा है, ब्राजील। कौन कर रहा है, ब्राजील। डाउट क्लियर है क्या, तो हम कह सकते हैं 2024 वहां आई और यहां बी। 2024 G7 का हुआ था आई, इटली, और G20 का होगा बेटा बी। आप मेरी बात सुनिएगा, यदि आप बोल सकते हो आई में तो करके आना G7 2024। ठीक है, और यहां पे 2024 ही आएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा G20 और क्या बन जाएगा ब्राजील। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, बस अपन को तो याद रखना 2024 में कहां होगा। पहले चलते हैं, ये समिट जो इस बार हो रहा है 18-19 नवंबर में होगा अभी तो 2024 में, म्यूजियम ऑफ द मॉडर्न आर्ट रियो डी जेनेरियो, जो ओल्ड कैपिटल है ब्राजील की। नई कौन सी है, ब्राजीलिया। कहते हैं द फर्स्ट G20 समिट टू बी हेल्ड इन ब्राजील। अब तक की G20 जब से बना 1999, तब से पहली बार होस्टिंग कौन कर रहा है, ब्राजील। फर्स्ट टाइम इन ब्राजील। ओके, नाउ द 18th G20, तो ऑब्वियसली लो इसका एडिशन भी लिख लो ना, आगे कहां दिक्कत है। गुरुजी ये कौन सा था 50, तो नेचुरल ये कौन सा होगा 19, ये तो 18th है, ये तो ये 19 आएगा ना बेटा, कौन सा होगा 19। ब्राजील में तो 19 होगा, और इंडिया में कौन सा हो चुका है 18th। क्लियर है क्या, तो ये तो 19th होगा, वो कौन सा, और वैसे भी आप 1999 से ले लो, आ जाएगा, आप बेफिक्र हो। ठीक है ना, तो ये 19, तो 18th G20 समिट हो चुका था भारत में, और भारत मंडपम के न्यू दिल्ली में हुआ था, और ये हुआ था सितंबर 2023। वसुदेव कुटुंबकम OEFF, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। डाउट क्लियर है, चलू मैं आगे, पक्का, ओके। SCO आज ही हो रहा ना, 4 जुलाई, कब हो रहा आज ही, ठीक है ना, 4 जुलाई 2024 है ना। और 1 जुलाई का ध्यान से सुनना, आज अमेरिका का फ्रीडम डे भी है। अमेरिका आज ही के दिन स्वतंत्र हुआ था, 4 जुलाई 1777 है ना, आज ही के दिन अमेरिका हुआ था। देखना एक बार, आज के दिन ही अमेरिका हुआ था स्वतंत्र ना, 4 जुलाई है ना आज, बिल्कुल। ये 4 देखो इधर, सही है बिल्कुल। अरे गुरुजी से कैसे बच सकता है कोई इंसान। 1776 4 जुलाई आज अमेरिका का फ्रीडम डे है। जैसे हम लोग हमारा मनाते हैं ना, कब 15 अगस्त 1947, तो 4 जुलाई आते तो दिमाग यूं हो जाना चाहिए बिल्कुल। 4 जुलाई 1776 अमेरिका का फ्रीडम डे आज। ठीक है ना, तो SCO देखते हैं, आपको कंट्री पहले देखो कितनी नजर आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कंट्री थी इसमें, और बाकी अभी ऐड की गई है। तो SCO में अधिकतर आप जानते हो ये इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है। ठीक है ना, कल मैंने आपको ट्रिक बताई थी, उसी से चलते हैं। लेट्स सी, प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ, याद है, चलिए उसी को देखते हैं। कहते हैं 15 जून 2001 के दिन इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है, कितनी कंट्री ने मिलकर करी थी, 6 ने। SCO की फुल फॉर्म आपके सामने, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं जब इसको बनाया गया था तो चाइना इसका मेन फाउंडर था, कजाकिस्तान, जहां इस बार क्या हो रहा है आपका समिट, इस बार समिट यहां हो रहा है ना। इसके अलावा आपका जो है रशिया था, और तजाकिस्तान था, उज्बेकिस्तान था, ये लोगों ने मिलकर इसको बनाया था। यानी 3 और 3
6 कंट्री ने। चाइना जिसकी राजधानी क्या है, बीजिंग। कजाकिस्तान जिसकी राजधानी क्या है, अस्ताना। रशिया की कौन सी है, मॉस्को। तजाकिस्तान की कौन है, दुशनाबे। और उज्बेकिस्तान की कौन सी है, वी कैन से ताशकंद। कौन सी है, ताशकंद। इन्होंने मिलकर इसको बनाया था, ठीक है। और किर्गिस्तान भी आ गया, किर्गिज रिपब्लिक, देख रखा ना ये रहा छठी कंट्री, किर्गिज रिपब्लिक, ठीक है ना। किर्गिस्तान, किर्गिस्तान से क्या बनता है, मिर्गिस्तान। किर्गी और मिर्गी बताया था। और गुर्जू को मिर्गी कब आती है, कौन से वार को, सोमवार को, बिश्केक, ठीक है। तो ये किर्गिस्तान हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद इसका हेडक्वार्टर थोड़ा अलर्ट कर देना प्लीज, बीजिंग है। क्या है, बीजिंग, जो चाइना की क्या है, राजधानी। और अभी 24वीं जो एससीओ की समिट है वो 4 जुलाई यानी आज के दिन। अब मैं इसमें विल हटा दूंगा ना, अब तो विल हट गया ना, ये तो आज ही है ना। तो ये 4 जुलाई के दिन 24वीं मीटिंग, कौन सी मीटिंग, 24वीं मीटिंग। ऑब्वियसली कहने की जरूरत भी नहीं है, जब बनाई 2001 में, तो 2001 में पहली समिट थी, तो 2024 में कौन से नंबर की समिट आएगी, 24वीं। ये कहां पर हो रही है, कजाकिस्तान के अस्ताना में, जहां पे एस जयशंकर गए हैं, पीएम नरेंद्र मोदी नहीं गए। इंडिया priority in SCO are shaped by the PM vision of the secure। पिछली बार की बात है जब इंडिया ने इसको होस्टिंग करा था, पिछली बार किसने होस्टिंग करा, इंडिया ने। इस बार कौन कर रहा है, कजाकिस्तान। ध्यान रखना, पिछली बार इंडिया ने करा था 23वां, और 24वां कौन कर रहा है, कजाकिस्तान। उसमें हमारे पीए साहब ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसको सबमिट करा था, तो उन्होंने एक सिक्योर नाम का एक थीम दी थी, विजन दिया था। अब सिक्योर का फुल फॉर्म देखेगा, सिक्योर का फुल फॉर्म जो दे रखा है, एससीओ स्टैंड फॉर, एस रेफर फॉर, बोलो सिक्योरिटी, ई रेफर फॉर इकोनॉमिक, है ना, ई रेफर फॉर इकोनॉमिक, सी रेफर फॉर कॉपरेशन और कनेक्टिविटी, यू रेफर फॉर यूनिटी, आर रेफर फॉर रेक्सफर्ट फॉर सॉवरेनिटी, एंड लास्ट एंड फाइनल इंटीग्रिटी एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। बना नहीं बना सिक्योर, अरे बना नहीं बना, एस ई, देखते जाओ आप, सी, उसके बाद में यू, उसके बाद आर, एंड देन ई, बनाना सिक्योर। ये सिक्योर की जो एक डेफिनेशन थी वो किसने दी थी, हमारे पीएम साहब ने एक विजन बताया था। इंडिया अंडर इट फर्स्ट एवर प्रेसिडेंसी, पहली बार करी थी इंडिया ने एससीओ की 23वीं मीटिंग पिछली बार, और वो भी कब थी, बाय डिफॉल्ट 4 जुलाई 2023। एक साल हो गया है, और आज क्या है, 4 जुलाई 2024, 24वीं, 24 के अंदर 24वीं, 23 में 23वीं, और डेट 4 जुलाई, अमेरिका का जो है फ्रीडम डे। कहते हैं, नोट ध्यान से सुनना, नोट पे जब नोट आता, ईरान, ईरान जो है जिसकी राजधानी क्या है, तेहरान, ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। ये न्यू मेंबर बना है एससीओ का, विच वाज रिसेंटली एडेड टू द परमानेंट मेंबर कंट्री इन 2022। और 2022 में कहां पे हुई थी बेटा, ये हुई थी उज्बेकिस्तान। अब आपको 3 याद हो गई, बोलो एक बार, 2022, 2023 और 2024। अब एससीओ की सब समिट याद है, यहां पे मैं उज्बेकिस्तान का यू, या इंडिया का आई, और यहाँ कजाकिस्तान का के। क्लियर है क्या, तीनों याद हो गए। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद करके आना, इंडिया की न्यू दिल्ली करके आना, और कजाकिस्तान की क्या करके आना बेटा, अस्ताना। डाउट क्लियर है क्या, क्लियर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, ऑब्वियसली, ठीक है। नाउ लेट्स सी, सब नजर आ रहे हैं यहाँ पे, मैंने आपके लिए सब यहाँ पे दे दिया है ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। देखिएगा, ब्रिक्स क्या आता है, ब्रिक्स आज का लास्ट है, BRICS। बोलिए बी से क्या रेफर है, ब्राजील, खुद ही नजर आ रहा है, बी से क्या रेफर हो रहा है, ब्राजील, ब्राजील। आर से क्या आ रहा है, रशिया, आई से क्या आ रहा है, इंडिया, आई से क्या आ रहा है, इंडिया, तो आर से इंडिया है, सी से क्या है, चाइना, एस से क्या है, साउथ अफ्रीका। ये तो हो गया ब्रिक्स ऊपर वाला। अच्छा देखो, इसमें हमने बताया भी है कि ब्रिक्स कंट्री मेंबर कहां कहां पर है और प्रपोज मेंबर कहां पर है। ये जो आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है ना, कौन सा कलर दिखाई दे रहा है, रेड। ये रेड कलर जो है वो किसको बता रहा है, आपके प्रपोज कंट्री, प्रपोज जो होंगे, ये जो बताना ये तो है मेंबर को, और ये प्रपोज मेंबर को, ये बनना चाहते हैं, नजर आ रहे हैं ना। और ये है, अब है में कौन है बताओ, रशिया, नजर आ गया ना, रशिया। अपन देखते रहेंगे कौन सा है, ब्राजील, नजर आ गया ना, ब्राजील। ये ऊपर वाला, ये वाला, ये है ब्राजील, ठीक है ना, ये ब्राजील। ये कौन है, इंडिया, कहने की जरूरत ही नहीं है। ये कौन है, चाइना, है ना, और ये साउथ अफ्रीका। तो आपको मैप में इनका जो है एक्चुअल पोजीशन भी याद हो जाएगा।
अब बनना जो चाहते हो सऊदी अरबिया चाहते हैं, ये सऊदी अरबिया रहा नहीं रहा। अर्जेंटीना चाहते हैं, ये अर्जेंटीना रहा। ये इजिप्ट है, ये इजिप्ट ये रहा। और ये इथोपिया चाहिए, ये इथोपिया। ये ईरान है, ये वाला ईरान। और ये यूएई है, इसी के पास में क्या है, यूएई। ये इसमें होना चाहते हैं, ठीक है ना, जो मैंने कल आपको बताया था ब्रिक्स में। ब्रिक्स में कौन कौन आना चाहते हैं, सऊदी अरबिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जितने भी आपको बड़े प्रेसिडेंट पीएम नजर आ रहे हैं वो सब यहीं के हैं। इनमें से काफी को तो आप जानते हो, इसलिए उनको बताने की जरूरत नहीं है। जैसे मिस्टर जो है नरेंद्र जी मोदी यहाँ पर है। रशिया के व्लादिमीर कौन है, पुतिन है। उसके अलावा चाइना के कौन है, शी जिनपिंग है, शी जिनपिंग। ये सब है, बाकी को जानते हैं, लेकिन एक बार देखते हैं कौन कौन है। पहले इसी को देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी। ब्राजील, ब्राजील की राजधानी बोलो, ब्राजीलिया, ब्राजीलियन रियल। और वो जो नजर आ रहे थे ना, वो थे मिस्टर लूला डि सिल्वा, लूला डि सिल्वा। और देखिएगा मैंने लिख दिया है ब्रिक्स 2025 करेगा नहीं करेगा, ब्रिक्स भी करेगा ये। 2025 में ब्रिक्स भी है, तो इसके पास में तो 2 चैलेंज एक साथ हो गए ना। अरे भाई G20 भी तो करेगा। G20 भी कौन कर रहा है, ब्राजील कर रहा है ना। और G7 कौन करेगा, कनाडा, अगली बार। मैं सब अगली बार की बोल रहा हूं। और फिर ये 16 सबमिट करेगा किसकी, ब्रिक्स की। 16 सबमिट कब करेगा, 2025 में। तो ये 2025 में करेगा। रशिया की राजधानी क्या होती है, मॉस्को। और यहां पे चलती है रूबल। और यहां के मैन व्लादिमीर पुतिन को याद करना, ठीक है ना। चाहे मिस्टर आप मिखिल मिस्तुस्तिन को याद करो या नहीं करो, लेकिन किसको याद करना, व्लादिमीर पुतिन। इंडिया की कराने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हो। चाइना में बीजिंग और चाइनीज युआन। और मेन मेरा क्वेश्चन है पीएम ली क्वांग, इसको याद करना, ली क्वांग ये पीएम है, मिस्टर ली याद कर लेना। इनको तो याद करने की जरूरत ही नहीं, शी जिनपिंग आप जानते हो इसलिए, ठीक है। उसके बाद में साउथ अफ्रीका की कैपटाउन, प्रिटोरिया और बोलम फेंटोन। एकमात्र कंट्री है जिसकी कितनी राजधानी है, 3, बाकी है ही नहीं। तो कैपटाउन, भैया ने कैप पहन रखी है इसलिए इनको पीटो, प्रिटोरिया। और इनके पास में है फाउंटेन पेन, बोलम फाउंटेन। और ये आए कहां से, साउथ अफ्रीका। रनर अप है ना, इंडिया विनर अप, और ये कौन है, रनर अप। तो उससे याद हो जाएगा कैपटाउन, प्रिटोरिया, बोलम फेंटोन। और करेंसी थोड़ा ध्यान देना, रैंड चलती है, क्या चलती है, रैंड। और यह है रामफोसा, वो काले से जो नजर थे ना हंसते हुए, सिरिल रामफोसा, सिरिल रामफोसा। ईरान की राजधानी तेहरान। और यहाँ पे चलती है ईरानियन रियाल। और वो जो नजर आ रहे थे ना वो थे ये क्वेश्चन लगेगा। अभी ये तो एक्सपायर हो गए थे ना हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, 19 मई के दिन किलिंग हुए थे ना प्रेसिडेंट ऑफ ईरान के मिस्टर रईसी, इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी की जो है वेनेजुएला से ये चल रहे थे और जो है हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, उसमें मृत्यु हो गई थी इनकी। 8 जन एक्सपायर हुए थे। कितने जन एक्सपायर हुए थे, 8। फॉरेन मिनिस्टर भी गए थे यहाँ के ईरान के, और यहाँ के प्रेसिडेंट भी गए थे। ऐसे करके टोटल 8 जन एक्सपायर हुए थे। और ये घटना ज्यादा पुरानी नहीं है, 2 महीने पुरानी है, 19 मई 2024 की। तो जो किलिंग प्रेसिडेंट थे ऑफ ईरान के इब्राहिम रईसी, इनके समय में ये वाइस प्रेसिडेंट थे। क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट। इनके बाद पॉपुलर यही है वहां पे, तो इनको एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल दे रखा है। कहां पे, ईरान में। नाम इनका मोहम्मद मुखबिर। अपन कहेंगे कौन था ये मुखबिर, ये मुखबिर कौन था, जल्दी बताओ किसने हमारी सूचना लीक करी। मुखबिर कौन है हमारा, तो मोहम्मद मुखबिर। कहां के बन जाएंगे, ईरान के। इजिप्ट की कायरो होती है, और यहां पे चलती है पौंड। क्या चलती है, पौंड। और वहां पे जो नजर आ रहे थे ना, वो नजर आ रहे थे अब्दुल फतेह सीसी, अब्दुल फतेह सीसी। तो पानी की शीशी याद कर लेना, पानी की शीशी। इजिप्ट में क्या मिलती है, पानी की शीशी, वैसे याद हो जाएगा कायरो। उसके बाद में चलते हैं आपका इथोपिया, एडिडास अबाबा, बीर नाम की करेंसी। थोड़ा इसको अंडरलाइन कर लेना, कौन सी चलती है, बीर। अपन ये बीर नसीराबाद का तालाब है ना, बीर, उससे याद कर लेंगे। नसीराबाद चलते ना रास्ते में अपना बीर तालाब आता नहीं आता है, उससे याद कर लेना, जल्दी याद होगा। इथोपिया, एडिडास अबाबा। जैसे इस टोपी पे क्या लिखा हुआ है, एडिडास अबाबा। इस टोपी पे क्या, इथोपिया, इस टोपी पे क्या लिख रखा है, एडिडास अबाबा लिखा हुआ रहता है ना, नाइक वगैरह वैसे। और ये लड़का कहां से आता है, बीर से। ये भैया कहां से आता है, बीर से। और यहाँ पे जो है मिस्टर अबे अहमद है, मिस्टर अबे अहमद। एंड लास्ट एंड फाइनल यूएई, राजधानी होती है अबू धाबी। धीरम चलती है मोहम्मद बिन राशिद अल है, मोहम्मद बिन राशिद अल। एक बार इनको देख लेते हैं वापस, ताकि आपको ये पता रहे कि सर ने इतनी मेहनत करी तो कोई तो रीजन होगा ना। नजर आ गए, मोहम्मद अल रायसिन। ये मिस्टर वो मुखबिर, मिस्टर मुखबिर, शी जिनपिंग, रामफोसा,
सिरिल रामफोसा, नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, हाँ जी बिल्कुल, मिस्टर डिसिल्वा, है कि नहीं, लूला डिसिल्वा, लूला डिसिल्वा। मैंने ये जमाए भी ऐसे है ताकि आपको इजी रहे। एक बार फिर देखते हैं कौन कौन क्या है, यदि फोटो देख ली तो। फर्स्ट नंबर पे कौन थे जल्दी बताओ, मिस्टर डिसिल्वा। फिर कौन थे, व्लादिमीर पुतिन। और मैंने नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से ले लिया था, यहाँ से शी जिनपिंग को लिया था। देखते जाओ आप, देखते जाओ, ताकि आपको 1 2 3 क्लियर हो गए। फिर यहां तक रामफोसा तक क्लियर हो गया ना। रामफोसा के बाद में ये कौन है, मिस्टर मोहम्मद मकबर, ये वाले मोहम्मद मकबर, ये वाले। उसके बाद में ये नेक्स्ट कौन थे, अब्दुल फतेह सीसी, ये फतेह सीसी, ये फतेह सीसी। और उसके बाद में कौन नजर आ रहे हैं आपको, मिस्टर अबे अहमद, ये अबे अहमद, ठीक है। और उसके बाद में आपको कौन नजर आ रहे हैं, मोहम्मद बिन राशिद अल, ये मोहम्मद बिन राशिद अल। क्लियर हो गए। सो 3 3 चीजें है, 3 3 9। तो ये ब्रिक्स पहले कितने देशों का था जल्दी बताओ, 5। और 2 2 4 2 6 में से कितने शामिल हो गए, अब बगैर देखे बता सकते हो ना, बताओ कौन कौन शामिल हो गए इसमें, बोलो अभी पढ़े। इजिप्ट हो गया ना, अरे करो ना भाई, कौन कौन हो गया, कौन कौन हो गया, इजिप्ट, हाँ बोलो, हाँ वेरी गुड। राइट कर दूं सर, कर दूं, ईरान पे राइट कर दूं, यूएई, और बताओ इथोपिया पे राइट कर दूं, और कौन थे, कहां के थे, अरे भाई सऊदी अरब के थे या यूएई के थे, देखो तो सही आप, यूएई, तो इसको राइट कर दूं क्या। यानी सर अब पक्का हो चुका है कि इसमें अगली बार जो शामिल होंगे वो कौन कौन सी कंट्री हो सकती है जल्दी बताओ। अब कौन सी हो सकती है, अर्जेंटीना और सऊदी अरबिया हो सकती है। 5 तो आपके सामने है ऊपर और 4 नीचे है, इसलिए सर ने 5 और 4 कितने करे, 9। नजर आ गया क्या, ठीक है। इसको कल देखेंगे। आई होप आज जो पढ़ा है वो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो जय हिंद और जय भारत, कीप